हेलो साथियों, वेलकम टू डेली स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वनरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और आज 3 जून 2023 को फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करने वाले हैं। पूरी डिटेल के साथ में कवर करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं एज इट इज क्वेश्चंस, जो कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोज नहीं देखे तो यहाँ पर हमने प्लेलिस्ट बना दिया, चेकआउट कर लीजिएगा। और एग्जाम स्टार्ट हुई है 25 तारीख से लेकर अब तक के जितने भी क्वेश्चंस जीके साइंस के पूछे गए सारे एक ही वीडियो में हमने कवर करवा दिए। उसकी आपको ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की, चेकआउट आप कर लीजिएगा। आपको पूरे वीडियोस वहां पर मिल जाएंगे। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो कर लेते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है। और ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है, क्योंकि 251 रुपए की टेस्ट सीरीज आपको 99 रुपीज में दी जा रही है। और ये लास्ट टाइम ऑफर है, इसके बाद में ये प्राइस बढ़ जाएगी, तो आप जल्दी कर सकते हैं। क्लियर है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज, आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। और आज हम बात करें, देखिए 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कवर करेंगे। आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस मिल चुके हैं। हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये संयम मिश्रा जी जो कि दतिया से हैं, इन्होंने 66 स्कोर किया है। सचिन सिंह जी जो कि भोपाल से हैं 76 स्कोर किया है इन्होंने। सचिन सिंह जी भोपाल से जो कि 76 स्कोर किया है। असद जी जो कि भोपाल से हैं, इन्होंने 70 स्कोर किया है। क्लियर है। इसके अलावा अर्चना तिवारी जी जो कि सतना से हैं, इन्होंने 60 स्कोर किया है। गोपाल मांझी जी जो कि हमें यहाँ का इनका ये सिटी पता नहीं चल पा रहा है कहाँ से, ये इन्होंने 72 स्कोर किया है। कपिल मिश्रा जी जो कि भोपाल से, इन्होंने 82 स्कोर किया है। तो इन सभी लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से हमें क्वेश्चंस बताने की कोशिश की और इन्होंने काफ़ी हेल्प की है हमें क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में, बताने में, एज इट इज पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस बताने में। क्लियर है। तो इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप लोग भी आपका एग्जाम में आने वाले दिनों में तो आप भी इसी तरह हमें क्वेश्चन सेंड करें ताकि हम सटीक एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर पाएं। क्लियर है। तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से सेंड करें। जैसे ही एग्जाम सेंटर से बाहर निकले तुरंत सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आप हमें क्वेश्चन से रूबरू जरूर से एक बार करवा दें। तो इन नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सेव करके रख लीजिएगा मोबाइल में अपने। क्लियर है। जैसे ही एग्जाम समाप्त हो तुरंत से हमें क्वेश्चन सेंड करें ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है। और गाइज आप भी कमेंट बॉक्स में इन लोगों को, इन सभी लोगों को जिन्होंने क्वेश्चंस आज हमें बताए, इन सभी को थैंक्स जरूर से बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इनकी वजह से ही आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प हो पा रही है। तो इन्हें एक बार कमेंट में कमेंट करके जरूर से थैंक्स लिख दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश में शाहजहां ने कहां पर, देखिए मध्य प्रदेश में शाहजहां ने कहां पर सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो सही जवाब बुरहानपुर रहेगा। बुरहानपुर को दक्षिणी भारत या दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यह लंबे समय तक मुगल राजा शाहजहां ने शासन किया था, या फिर इसके शासन के अधीन था यह शहर बुरहानपुर, जो मुगल वास्तुकला के कुछ बेहद खूबसूरत उदाहरणों का एक अविश्वास है या अधिवास बेसिकली है। ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, आप सभी को पता होना चाहिए। 1400 ईस्वी में स्थापित किया गया इसको। ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर कभी मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा था और मुगलों की एक महत्वपूर्ण चौकी। बुरहानपुर को अपनी राजनीतिक या रणनीतिक अवस्थिति के कारण दक्षिणी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा असीरगढ़ का किला है। यहाँ पर शाहजहां की जो बेगम थी मुमताज, उसका जो पहली कब्र थी वो यहीं पर थी। यहीं पर सबसे पहले उसको दफनाया गया था। उसके बाद में उसकी कब्र को वापस से खोदा गया, खोद कर उसके शव को निकाल कर वापस से आगरा का जो ताजमहल है वहां पर दफनाया गया। तो ये कुछ चीज़ें हुई थी। तो पहली जो कब्र आपसे पूछी जाए शाहजहां की पत्नी मुमताज की, तो यहीं पर थी बुरहानपुर में। क्लियर है। इसके अलावा असीरगढ़ का किला भी है जो सबसे ज़्यादा आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। दक्षिण का प्रवेश द्वार है ये आपका बुरहानपुर, तो इसके बारे में स्पेशली फैक्ट याद रखिएगा। नेपन नगर भी यहीं पर है जो कि अखबारी कागज का कारखाना है बुरहानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह रखा खां निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब रहेगा तबला आपका। देखिए उस्ताद अल्लाह रक्का कुरैशी इनका पूरा नाम है। जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक भारतीय तबला वादक ये थे और सितार वादक पंडित रविशंकर के नित्य उपवादक ये थे। क्लियर है। 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो तबला वादक ये थे, तबला से इनका संबंध रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य के पतन का कारण है? तो इनमें से बताना है, जो ऑप्शन आपको मिले थे उसमें से बताना था कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा मुगल साम्राज्य के पतन का कारण है। क्लियर है। तो जो पतन के कारण है मुगलों के या मुगल साम्राज्य के, देखिए औरंगजेब की धार्मिक और डेक्कन नीतियां, ये पहला कारण। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगल राज्य को कमजोर कर दिया था, ये भी कारण है। निरंतर युद्धों के कारण वित्तीय कठिनाइयों का इन्हें सामना करना पड़ रहा था, तो ये कुछ कारण थे और आई थिंक इन्हीं में से आपको ऑप्शंस मिले होंगे। आइए और डिटेल कवर करवा देते हैं, उसमें भी आपको और
रीजन इसके पता चलेंगे। देखिए महान मुगलों की अवधि जो थी ये 1526 में बाबर के सिंहासन पर पहुंचने के साथ शुरू हुई और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ में ये समाप्त हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु ने भारतीय इतिहास में एक युग के अंत को चिन्हित किया। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई भारत में मुगलों का साम्राज्य सबसे बड़ा हुआ करता था। फिर भी उनकी जो मृत्यु है लगभग 50 वर्षों के भीतर मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ। साम्राज्य की कमजोरी तब उजागर हुई जब नादिर शाह ने मुगल सम्राट को कैद कर लिया और 1739 में दिल्ली को लूट लिया। तो ये नादिर शाह ने लूटा था मुगल सम्राट को कैद करके। क्लियर है, 1739 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21A के अंतर्गत ये आता है। अनुच्छेद आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है शिक्षा का अधिकार। देखिए संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के अनुच्छेद 21A प्रविष्ट किया गया है संविधान में। भारत का संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त यानी फ्री, है ना, तो फ्री और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार का वर्णन देखने को मिलता है और मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिका के जो संविधान है यहाँ से प्रदान की गई है, बिल ऑफ राइट्स के प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, अलीबाबा कंपनी किस देश की है? तो अलीबाबा जो कंपनी है चाइना की है। चीन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अलीबाबा चाइना की कंपनी है और यह ई कॉमर्स रिटेल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसके संस्थापक की बात करें तो जैक मा इसके संस्थापक है और ये चाइनीज व्यवसायी है। इन्होंने इस कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1999 में चीन से की थी। अलीबाबा कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? चाइना में है। चाइना के हांगझू में, याद रखिएगा। जेकमा जो है इन्होंने 2020 में अलीबाबा के बोर्ड से आधिकारिक तौर से पद छोड़ दिया था, इस्तीफा इन्होंने दे दिया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। तो इसका उद्देश्य युवाओं के बीच तर्क संगत सोच को बढ़ावा देना, जिसे देश का भविष्य माना जाता है। और 1984 में भारत सरकार ने उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था। तो ये डेट भी आप नोट डाउन करेगा, 1984 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति परक जागरूकता यानी SSA वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शंस दे रखे, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस तरह से ऑप्शंस थे आपके। उत्तर प्रदेश नहीं, माफ कीजिएगा, ये यूके था, उत्तराखंड, है ना। तो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा, उत्तराखंड। क्लियर है। भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष जो वेधशाला है ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। बेसिकली ये स्थिति परक जागरूकता SSA वेधशाला है अंतरिक्ष के वाणिज्य के लिए। क्लियर है। तो वेधशाला की स्थापना बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष क्षेत्र के दिंग तारा द्वारा की जाएगी और क्षेत्र में अपनी तरह की पहली वेधशाला ये होगी जिसे स्टार्टअप की SSA क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है और इसे वैश्विक अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन कार्यों की सेवा के लिए रणनीतिक रूप से जो तैनात किया जाएगा। यह अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधि पर नजर रखने में सहायता करेगी जिसमें अंतरिक्ष मलबे और क्षेत्र पर मंडराने वाले सैन्य उपग्रह शामिल होंगे। वर्तमान में अंतरिक्ष मलबों की निगरानी में अमेरिका प्रमुख अभिकर्ता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो रूस, फ्रांस, जापान और चीन आपको ऑप्शंस दे रखे थे। इसमें रूस, फ्रांस और चीन जो है, रूस, फ्रांस, चीन ये जो है स्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, बाकी जापान नहीं है। तो जापान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जापान ही है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। क्लियर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्रों के प्रमुख अंगों में से एक माना जाता है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है और इन 15 सदस्यों में से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अगस्त 2021 में भारत ने 1 महीने की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की महिला संत कौन थी? तो करईकल अमैयर इनका नाम है। करईकल, है ना, अमैयर इनका नाम है। म्यांमार की महिला संत थी है। एक महिला म्यांमार करई अमैयर थी और हिंदू धर्म में नयनार भगवान शिव के भक्त संत थे और इनका उद्भव मध्यकाल के मुख्य दक्षिण भारत में तमिलनाडु में बेसिकली हुआ था। कुल 63 यानी 63 नयनारों ने शैव सिद्धांतिक के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसी प्रकार भगवान जो विष्णु हैं इनके भक्त संतों को आलवार के नाम से जाना जाता है और भगवान शिव के भक्तों को या फिर संतों को किस नाम से? नयनार के नाम से जाना जाता है। बाणसागर बांध किस नदी पर स्थित है? सोन नदी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बाणसागर जो बांध है ये सोन नदी पर बना हुआ है। बाणसागर बांध सोन नदी पर स्थित है। बाणसागर बांध का निर्माण मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलान नामक स्थान पर किया गया है। इसका निर्माण देखिए, ये जो है निर्माण का उद्घाटन किया गया है बेसिकली और इसका उद्घाटन किया गया 1978 में। 2006 में ये पूरा हुआ था।
क्लियर है। बाणसागर मध्य प्रदेश, देखिए यहाँ पर निर्माण की बात करें 19 और पूरा उद्घाटन हुआ था 2006 में। बाणसागर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की एक संयुक्त परियोजना है। तो तीनों राज्यों की, एमपी, बिहार और उत्तर प्रदेश, इनकी एक संयुक्त उद्यम परियोजना है। और यह बांध मध्य प्रदेश में 2490 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1500 वर्ग किलोमीटर, बिहार में 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को संचित करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 देशों के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक 17 से 19 अप्रैल को कहाँ हुई? तो ये वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुई। आई थिंक आपका ऑप्शन उत्तर प्रदेश ही दे रखा होगा। क्लियर है, वाराणसी भी होगा तो आप क्लिक करिएगा वाराणसी। क्लियर है, G20 देशों के प्रमुख कृषि जो वैज्ञानिक है, इनकी 17 से 19 अप्रैल 2023 को वाराणसी बैठक में टिकाऊ और लाभप्रद कृषि खाद्य प्रणालियों के विकास के लिए विज्ञान आधारित समाधानों की दिशा में साझा कदमों पर जोर बेसिकली इसमें दिया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, शक्तिकांत दास किससे संबंध रखते हैं? तो शक्तिकांत दास का जो संबंध है यह आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है। शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है और ये जो है आरबीआई सेवानिवृत्त पूर्व सचिव, राजस्व विभाग और आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के ये रह चुके हैं। दिसंबर 2022, देखिए 12 दिसंबर 2018 से भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया इन्होंने और अपने वर्तमान कार्यभार से ठीक पहले वहां सदस्य 15वें वित्त आयोग के थे। भारत के G20 शेरपा के रूप में भी कार्य कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक हाथी किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? पेरियार अभयारण्य आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पेरियार जो वन्यजीव अभयारण्य है ये आपका केरल राज्य में स्थित है। अभयारण्य एशियाई हाथियों के झुंड के लिए स्पेशली जाना जाता है। केरल के कुछ प्रसिद्ध अन्य राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य है जैसे कि इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य हो गया, परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य, चिनार वन्यजीव अभयारण्य हो गया, थाटेकट पक्षी अभयारण्य, वायनाड पक्षी अभयारण्य, मुथांगा वन्यजीव अभयारण्य, अरुणा वन्यजीव अभयारण्य, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये कुछ नेशनल पार्क केरल के या अभयारण्य याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नरेंद्र कृष्ण कर्माकर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने कर्माकर एल्गोरिथम दिया था। याद रखिएगा, नरेंद्र कृष्ण कर्माकर एक भारतीय गणितज्ञ थे। नरेंद्र कर्माकर का जन्म ग्वालियर में एक मराठी परिवार में हुआ था। कर्माकर ने कर्माकर एल्गोरिथम विकसित किया था और उन्हें ISI यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान के उच्च उद्धृत शोधकर्ता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और उन्होंने रैखिक प्रोग्रामिंग के लिए पहले सिद्ध बहुपद समय एल्गोरिथम में से एक का आविष्कार किया जिसे आमतौर पर आंतरिक बिंदु विधि के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते तिब्बत से होकर भारत में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले असम और बांग्लादेश से होकर बहती है। क्लियर है, तो यह जो है 5300 यानी 5300 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की कैलाश पर्वतमाला से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में सादिया, जो अरुणाचल प्रदेश का सादिया शहर है, इसमें शहर के पश्चिम भारत में प्रवेश करती है। बंगाल और बांग्लादेश में यमुना, चीन और तिब्बत में तसंगपो के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, GNP और GDP में क्या अंतर है? तो GNP और GDP में जो अंतर है ये विदेश से शुद्ध कारक आय है अंतर। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के योग का मूल्य होता है और यदि विदेशी स्रोत से होने वाली आय को इसमें जोड़ दिया जाए तो यह सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बन जाती है। GNP और GDP दोनों किसी भी अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय उत्पाद और आय को परिभाषित करते हैं। प्रमुख अंतर यह है कि GNP यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद विदेशों से शुद्ध आय प्राप्तियों पर विचार करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रेमी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ये नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है ग्रेमी अवार्ड। ग्रेमी अवार्ड नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किए जाने वाले पुरस्कारों की बेसिकली श्रृंखला में से एक है। विजेता का चयन 25 से अधिक क्षेत्रों में से किया जाता है जिसमें पॉप, रॉक, रैप, R&B, देश, रेगे, शास्त्रीय, इसके अलावा सुसमाचार और जे जैसी शैलियों के साथ साथ पैकेजिंग और एल्बम नोट्स सहित उत्पाद और पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आय घोषणा की उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूछा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन था आपका, कालाधन रोकथाम के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, नेताओं की जान लेने के लिए या फिर अधिकारियों की आय का ब्यौरा रखने के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन है पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, गेलप पोल का कार्य क्या है? तो नियमित रूप से जनमत सर्वेक्षण आयोजित करना गेलप पोल का काम होता है। भारत में सर्वाधिक सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें हमेशा पत्ते होते हैं और एक सेट जैसा दिखते हैं। तो वहाँ हमेशा भारी वर्षा अर्थात 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और जो तापमान बनाए रखा जाता है और वहाँ 20 से 27 जो डिग्री सेल्सियस है इसके बीच में टेम्परेचर रहता है। पेड़ 60 मीटर या उससे भी ऊपर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ये आमतौर पर पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार के उदाहरण की बात करें तो रबर का हो गया, बीटल नट हो गया, जामुन, आम,
रोजबेरी, बांस, ये इस तरह के वृक्ष यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलते हैं। गाइज यहाँ पर हमने जीके के पूरे 20 क्वेश्चंस आपको एज इट इज पूरे के पूरे जो आपके एग्जाम में फॉर्मेट बना है एग्जाम पैटर्न का, सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस आपको हमने कवर करवा दिए हैं। पूरे 20 क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं। क्लियर है? इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आपको मिल जाए। क्लियर है? गाइज एमपी का एकमात्र चैनल है आपको जो सबसे सटीक एनालिसिस प्रोवाइड करता है। तो गाइज इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही सटीक एनालिसिस की जो सीरीज है ये बरकरार लेते चले आएँ, क्योंकि आप सभी को पता ही है सबसे सटीक एनालिसिस देना बहुत बड़ी बात होती है। क्लियर है? फेक तो सभी बता देते हैं बट रियल क्वेश्चंस बताना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत उनमें लगती है। आइए आगे बढ़ते हैं, साइंस के क्वेश्चंस कवर करवा देते हैं। जेल परारी फॉरेस्ट गार्ड की हमारी टेस्ट सीरीज है जो कि 251 रुपए की टेस्ट सीरीज ओनली और 99 रुपीज में आपको मिल रही है। लास्ट ऑफर है गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम से पहले तो आप जरूर से इनरोल कर लीजिएगा। इतना ज्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा कि बड़ी आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। 6 मंथ वैलिडिटी रहेगी, आप आगे की जो एग्जाम है उनके लिए भी इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारी एमपी एसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इन सभी की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। ये हमारी ई बुक है 2023 की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की, ये 2022 की है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में आप कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, क्वेश्चन है हमारा साइंस का, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन की करेक्ट आंसर रहेगा। नींबू में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिट्रिक अम्ल आपका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन एक हेलोजन तत्व नहीं है? तो जर्कोनियम आपका करेक्ट आंसर है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो टार्च, सर्च लाइट, गाड़ियों के हेडलाइट आदि में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। कौन सी नोबल गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? तो रेडान गैस नहीं पाई जाती है। इसके अलावा गाइस एस्पिरिन है ना, एस्पिरिन का रासायनिक नाम पूछा था तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसको बेसिकली बोला जाता है। परमाणु केंद्रक से भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कौन से गैस छोड़ते हैं? इस तरह से क्वेश्चन बना है। हड्डियों और मांसपेशियों को कौन जोड़ता है? टेंडन के द्वारा जुड़ती है। इसके अलावा गाइस क्रोमेटोग्राफी के तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो मिश्रण के से पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी तकनीक का यूज किया जाता है। बिलुरुबिन का रंग कैसा होता है? तो पीले रंग का बेसिकली ये होता है। परमाणु के केंद्रक में क्या होता है? तो नाभिक इसमें पाया जाता है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस बनाती है? तो ये CO2 गैस बनाती है। वहाँ क्या होता है जो विशाल समुद्री लहर के समान होता है? जो भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है तो ये सुनामी होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, तंत्रिका कोशिका के निश्चल कणिकाओं से बने होते हैं? तो ये राइबोसोम्स बने होते हैं। पशुओं द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो इसको ऑर्निथोफिली इसको बोला जाता है, ऑर्निथोफिली। क्लियर है? तो गाइस यहाँ पर 60 क्वेश्चन हमें मिले थे, 16 क्वेश्चन जो कि आपको बता दिए 16 साइंस के एक क्वेश्चन है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में पर्यायवाची से क्वेश्चन आपका बना है, विलोम शब्द आपके पूछे जा रहे हैं। इसमें कुछ भी चेंजेस देखने को आपको नहीं मिला है, जो चेंजेस मिला है वो आगे हम कवर करवा देंगे। समाज से क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अलावा कारक आपके आए हैं। अलंकार से क्वेश्चन बनाए, वाक्य से क्वेश्चन बनाए, अवयव प्रत्यय से क्वेश्चन बनाए, शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन बनाए, शुद्ध वर्तनी वाले, तत्सम तद्भव, कारक और चंद्र, इन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश में गाइस ईरर से क्वेश्चन बने हैं और इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से, सिनोनियम से 3 क्वेश्चंस बने, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस बने, एंटोनियम से क्वेश्चंस बने, PQRS से 3 क्वेश्चंस आए हैं। इसके अलावा मिसस्पेल्ड पूछी गई, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चंस बने हैं। बात करें मैथ्स में LCM SCF से क्वेश्चंस बने, संख्या पद्धति पूछी गई, लाभ हानि से क्वेश्चंस बने, समांतर चतुर्भुज हो गया, प्रतिशत से क्वेश्चंस बने, सरलीकरण बना है, आयु से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, क्षेत्रमिति से क्वेश्चंस बन रहे हैं, रेलगाड़ी से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, SI CI से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? इसके अलावा माध्यिका से आपके क्वेश्चंस बने, चाल दूरी से क्वेश्चंस बने, समीकारी से क्वेश्चंस बने, बोर्डमात आपका आ रहा है, नावधार आ रही है, रेलगाड़ी आपकी आ रही है। तो इन सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस डेली वाइज पूछे जा रहे हैं। हर टॉपिक से आपका एक 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो सभी टॉपिक को आप अच्छे से देखकर जाएगा। क्लियर है? आई थिंक आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, आपको भी सपोर्ट मिल पाए और बाकी लोगों को भी सपोर्ट मिल पाए। क्लियर है? तो जरूर से शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लें ताकि जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्लियर है? ये हमारी जेल परारी फॉरेस्ट गार्ड की, जिसके बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, 99 में मिल रही है आपको और लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है गाइस। जल्दी करें, ऑफर समाप्त हो सकता है, तो जल्दी करें, ऑफर समाप्त हो जाएगा। और कोई डाउट है, कुछ क्वेरी तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF कहाँ से मिलेगी? तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये 3 स्टेप अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, PDF आसानी से मिल जाएगी। क्लियर है? वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे सेकंड सब्जेक्ट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।